जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, मैं दीपक, आप देख रहे हैं प्रदेश में पल पल की अपडेट। साथियों, इस वक्त हम लोग पहुंचे सिविल सेक्टर के बाहर। तो हमारे साथ यंग यूथ जी, जो हमने देखा एक एजुकेशन की आवाज। आपने देखा कई एजुकेशन के मुद्दे, कई फीसों के मुद्दे। तो पहले साथियों इनसे थोड़ी जानकारी ले, ये क्या कहना चाहेंगे भाई जी? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदेश भूमि के। थैंक क्या यू। कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, हम आज सेक्रेटरीट आए हुए हैं। जो जम्मू कश्मीर सेलेक्ट सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो दो मेन रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, इन इन एग्जाम्स में जो बच्चे अपीयर होते हैं उनके बिहाफ पे हम जानते हैं कि अभी भी लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से जम्मू कश्मीर वन ऑफ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड रेट, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ स्टेट में है। अब जितनी सरकारी नौकरियां हैं और जितनी सरकारी नौकरियों की कंडक्टिंग एजेंसी है, उनका जो एग्जाम प्रोसेस है वो बड़ा फ्लॉ है। उस प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। एग्जाम प्रोसेस में बहुत रिफॉर्म की जरूरत है और वो रिफॉर्म शुरू करने के लिए उसके बारे में उस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और उसमें कुछ कंक्रीट करने के लिए हम पिछले 5 दिन से सेक्रेटरीट में आके जिन भी एमएलए या मिनिस्टर से हमारी मुलाकात हो पा रही है हम कर रहे हैं, और उनको स्टूडेंट्स के द्वारा तैयार किया हुआ ये प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं। जिसमें मेजर पॉइंट तो यही था, सबसे पहला जो एग्जामिनेशन फी के रिलेटेड, जो एग्जामिनेशन फी इतनी ज्यादा है जिसको वहीद परा साहब ने रेज किया कल की डेट में, और उसके अलावा एग्जाम कैलेंडर नहीं है। जेके एसएसबी का, जेके पीएससी का कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं है। कोई नहीं जानता कि अगले इस साल में 2026 के साल में कौन कौन सी नौकरियों के लिए एग्जाम होने वाला है। अचानक नोटिफिकेशन निकलेगी, हबड़ा दबड़ी में एग्जाम होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा, फिर इंटरव्यू में टाइम लगेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो बड़ा सॉर्ट ऑफ मतलब सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन है हर किसी के लिए। तो इस एग्जाम प्रोसेस को बड़ा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होने की जरूरत है, और उसी के रिलेटेड हम फाइट कर रहे हैं ये स्टूडेंट के बिहाफ पे। भाई जी, जो आपने कहा भाई एमएलए से कई आपने उनको फाइलें भी दी, सब कुछ दिया, बातचीत भी हुई, क्या कहते हैं एमएलए साहब? देखिए, एमएलएज जो हैं, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि कुछ लोग तो हैं जिनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जिनने सुना समझा और उसके बाद उस बात पे उन्होंने बोला कि हम जरूर सवाल उठाएंगे इस बात पे। कुछ लोगों ने बोला कि हम गवर्नमेंट मिनिस्टर कंसर्न्ड हैं उन तक ये बात पहुंचाएंगे। कुछ लोगों ने बस फाइल पकड़ ली और आगे बढ़ गए, उनको शायद समझ भी नहीं आई इशू की। कई लोग तो हैं ऐसे जिनको समझ भी नहीं आई कि ये जेके एसएसबी जेके पीएससी क्या इशू है। तो खैर, अब क्या कर सकते हैं, अलग अलग हर जगह पर तो मतलब एक घर में 4 भाई होते हैं, उनको भी 4 किस्म की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 50% एमएलए तक हमने ये फाइल पहुंचानी है। अभी आज 40 तक हम फिगर टच कर चुके हैं, तो 50 एमएलए तक फाइल पहुंचेगी। 50 जो है हाफ सेंचुरी पूरी की हमने, तो 50 में से 10% तो ऐसे होंगे जो इसको कहीं ना कहीं तक रेज करेंगे, चाहे वो असेंबली में रेज करेंगे, चाहे वो फिर मिनिस्टर कंसर्न को मिलेंगे। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कहेंगे कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए के पास जाओ और उनसे पूछो कि हमारा बंदा आपके पास आया था फाइल लेके, तो क्या किया आपने। हम जब वोट मांगने आप लोग आते हो तो आपने हमारे भेजे हुए बंदे की जो फाइल सबमिट की हुई है उस पर क्या क्या किया। नहीं भाई, एक क्वेश्चन वो रहेगा। देखिए, जैसे स्कीना हेतु जी एजुकेशन मिनिस्टर, क्या आपने उससे थोड़ी जानकारी ली या आप उनसे मिले? क्योंकि पता क्या, जो एजुकेशन रिलेटेड वो देखती वो स्कीना हेतु जी, तो क्या आपकी उससे क्या वही? देखिए, सबसे पहले तो जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करना तो इम्पॉसिबल है। सबसे पहले तो मीडिया वाले नहीं छोड़ते उनको। अभी सकीना हेतु जी जब सेकंड हाफ में आए तो मैं उनके पीछे भागा कि मैडम प्लीज 2 मिनट, वो नहीं दे पाए। अब उनको क्या रीजन है, हालांकि मैंने उनको बोला कि भाई सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, फाइल ही पकड़ानी थी मुझे उनको। अभी डिप्टी सीएम साहब के पीछे भी मैं भागा, उनके आसपास से पूरे मीडिया वाले थे, तो मैंने कुछ करके उनके हाथ में फाइल तो पकड़ा दी। सकीना जी से मैंने रिक्वेस्ट किया, उनने माना नहीं। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं उस विषय में। आप क्या मांग करना चाहते हैं? आखिरी मैसेज आखिर मैसेज यही है सर कि लोगों का इश्यू जो है वो रेज करें परमानेंटली हर कोई बंदा, और डिफरेंट लोगों तक पहुंचे। जो इम्पोर्टेंट इश्यूज रेज करते रहें बच्चे, मिनिस्टर्स तक पहुंचे, एमएलए तक पहुंचे। सर आ जाओ, ले लो, क्लोजअप में ले लो। ठीक है, बड़ी परेशानी। चलिए, ठीक है, ठीक है। साथियों, ये थे युवा, क्योंकि हमने देखा कहीं ना कहीं युवा भी कमजोर होता जा रहा है। पिछले दिनों से ऑलरेडी युवा कमजोर हो रहा है नशे की ओर, क्योंकि ये भाई जी आवाज उठा रहे एक एजुकेशन के लिए। और साथ में हम लोग यही चाहते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ताकि स्कीना मैडम इत्तू जी से ये पहुंचे, और ताकि इन लोगों का जो मसला जल्द से जल्द हासिल हो।
तो साथियों दीजिए इजाजत, फिर आपके साथ में प्रदेश में भी हाजिर होगा, पल पल की आपको अपडेट देता रहेगा। इतना ही कहना चाहते थे। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अनुष्का शर्मा, मैं दीपक। सिक्योरिटी वाला आपकी भी फोटो लेके गया हुआ है।